चारों तरफ खेत हैं, ऊंची चोटियाँ रियो पुरगिल और रेंज है इसकी नज़र आ रही हैं। और इन्होंने खेतों के लिए जो पानी लाते हैं ना ये लोग, जो कहीं पानी आता होगा ऊपर नाले का, वैसे फिर व्यू है ना भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ इसे बगैर हम व्यू नहीं हो सकता। ठंडी दिखती ऊपर का, गुम्बद जैसा ही दिखता है ये ऊपर का। पिचों ने किया था इसका एक्सपीडिशन, देखना वहां तक इसके फुट उसमें। अरे इसकी अब इसका भी जो परला फेस होगा ना, सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश भाई पहुंच गए हैं गाड़ी लेके, और मैं और थापा रेडी हैं सामान लेके। तो चलिए फटाफट से सामान डालते हैं, उसके बाद करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस जर्नी हो गई है स्टार्ट। अभी हम मल्याना पंप पे फ्यूलिंग कर रहे हैं, गाड़ी की टंकी हो रही है फुल, और राजेश भाई भी आ गए हैं। थापा तो रात भर साथ ही था, मैं और थापा। राजेश भाई सुबह सुबह पहुंच गए 6 बजे। और अभी हमारे को एक और भाई साहब मिलेंगे ऊपर, जग्गी भाई, वो मिलेंगे हमें नारकंडा के पास। तो अभी हम निकल रहे हैं जी, ये है जी शिमला शहर। आज दोस्तों हम करने वाले हैं 350 किलोमीटर की ये जर्नी। शिमला से शुरू होगी, अभी हम ढली से क्रॉस हो रहे हैं, और यहाँ से क्रॉस करके हम निकलेंगे कुफरी। कुफरी से हम नारकंडा होते हुए पहुँचेंगे रामपुर। तो ये है नारकंडा, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। आप देखिए कितने सुंदर ये पेड़ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से अभी हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी टुवर्ड्स रामपुर, और बीच में एक जगह आएगी सैंज। सैंज में हमें मिलेंगे जग्गी भाई, पवन शर्मा जी। सो गाइस हमारे चौथे साथी पवन भाई भी हमें मिल गए हैं, और अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे किन्नौर की तरफ। कलरफुल मैन पवन भाई सुबह सुबह करसोग से निकले, और हम लोग शिमला से। चलिए अब करते हैं जर्नी को आगे कंटिन्यू। और दोस्तों रामपुर के बाद शुरू हो जाता है असली एडवेंचर इस रोड का। बहुत सारे लैंडस्लाइड्स है, बहुत जगह सड़क जो है वो गिरी हुई है, टूटी हुई है, तो इस पे ध्यान से चलें। और अभी हमें कंटिन्यू करना है अपना जो सफ़र है वो 250 किलोमीटर्स। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बदहाल, किन्नौर के रास्ते में, और अभी यहाँ पे करने वाले हैं हम लंच। और दोस्तों ये आ गया है एंट्री गेट, ये है जी चेक पोस्ट रिकांगपिओ एंट्री पर। और ये पॉइंट आपने ज़रूर देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में और रील्स में। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आकर रुके हुए हैं, सब अपनी फ़ोटोज़, रील्स और शूटिंग कर रहे हैं। तो ये है जी किन्नौर की एंट्री इस छोटी सी टनल से। तो चलिए पार करते हैं और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन हांगो च्यूलिंग की तरफ। इस सड़क में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ स्लाइडिंग हुई है। ये नुगलसरी का पॉइंट है, ये पूरा स्लाइडिंग जोन है। और इसे पार करके आप पहुँचेंगे तरंडा मंदिर। जय माता दी कहते हैं यहाँ, माथा टेकने के बाद ही सभी ड्राइवर्स किन्नौर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है फेमस तरंडा ढांक। सो गाइस ये है तरंडा ढांक, और ये देखिए आप तरंडा ढांक से किस तरह से बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का ही डेड क्लिफ है। वो नीचे नज़र आ रही है सतलुज रिवर, और ये है जी हाफ टनलिंग रोड की। तरंडा ढांक में ये सड़क सतलुज नदी के किनारे एक ऊंची सीधी खड़ी चट्टान पर बनी है। ये इंडिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। यहाँ सड़क संकरी है, तीखे मोड़ और सिर पर चट्टान की छत इसे और भी डरावना बना देते हैं। ये है इंडो तिब्बतियन हाईवे NH5। और बहुत सारे रोमांच और बहुत सारे सुंदर दृश्यों को देखते हुए दोस्तों हम इस सड़क पर आगे बढ़ चले, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रिब्बा, स्किब्बा और आकपा। ये है कनेक्टिंग ब्रिज जो इस सड़क को इस घाटी के दूसरी तरफ ले जाता है, जहां है पूह, मोरंग और स्पिलो।
और यहीं से आगे हमारी अगली जो डेस्टिनेशन है वो है खाब संगम पॉइंट। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं खाब और यहाँ पे हो रहा है संगम सतलुज और स्पीति रिवर का। काफ़ी खूबसूरत सा पॉइंट है, दोनों तरफ संकरे पहाड़ है। तो ये है दोस्तों संगम सतलुज और स्पीति रिवर का। दोनों ही रिवर्स यहाँ आपस में मिल रही हैं और इसके बाद सिर्फ एक नाम रह जाता है सतलुज रिवर। और गाइस ये है सामने रियो पुरगिल, ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है और ये पॉइंट है खाब। और दोस्तों सभी पर्यटकों की तरह हमने भी यहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, कुछ वीडियो शूट किए और उसके बाद हम आगे बढ़ चले अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन हांगो चोलिंग की तरफ। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं टर्निंग पॉइंट पे। सीधी सड़क ऊपर जो टर्न जा रहा है ये जा रही है नाको और हम यहां से जाने वाले हैं बिल्कुल सीधे लियो चोलिंग हांगो। तो ये है जी हांगो रोड। मैं भी आज पहली बार ही जा रहा हूँ हांगो लियो। तो ये अब हम NH छोड़ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और नज़ारा देख के आते हैं लियो और हांगो का। सो गाइस ये जा रही है छोटी सी सड़क, सामने है लियो गांव और सामने इस पहाड़ी पर एक सड़क जा रही है। इस सड़क से होते हुए हम जाएंगे हांगो चोलिंग। वहाँ पीछे बिल्कुल उस पहाड़ के पीछे है हांगो चोलिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, चले सर। लेट्स गो। सो गाइस ये है सामने हांगो चोलिंग रोड। अभी हम इसी रोड पर जाएंगे स्पीति रिवर को क्रॉस करके। रोड आप देखो क्या खतरनाक रोड है, बिल्कुल डेड क्लिफ्स पर ही बना हुआ है। सो गाइस ये देखिए ये है पूरा लियो, काफ़ी बड़ी विलेज है, बहुत ही सुंदर। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं लियो को कनेक्ट करने वाले इस ब्रिज पर। बहुत ही सुंदर सी लोकेशन है। ये सस्पेंशन ब्रिज यहाँ लगा हुआ है और नीचे से बह रही है स्पीति रिवर और स्पीति रिवर का फ्लो एकदम ज़बरदस्त है। तो चलिए अब चलते हैं हंगरंग घाटी के खूबसूरत लियो गांव। स्पीति रिवर के किनारे बसे समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर ऊंचे इस गांव में बहुत ही सुंदर सेब के बगीचे और खेतों को देख आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सामने नज़र आती हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरगिल का नज़ारा लाजवाब है। क्या दिख रही है? अच्छा हाँ, सो गाइस ये देखिए रियो पुरगिल, क्या मस्त व्यू मिल रहा है यहाँ से लियो गांव से। सो गाइस अभी रियो पुरगिल लेफ्ट में और राइट में नज़र आ रहा है मून। अभी हम जा रहे हैं हांगो और अभी लियो से हम हांगो ब्रिज पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों ये है सामने चोलिंग विलेज किन्नौर हंगरंग वैली। समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर ये ब्यूटीफुल सी विलेज ग्रीनरी आप देख रहे हैं और यहाँ से आगे अभी हमारा सफ़र जारी रहेगा आखिरी गांव हांगो तक। तो ये है दोस्तों फर्स्ट लुक हांगो विलेज, द रिमोटेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर।
तो ये है जी आखिरी वेजिटेशन और ये है खूबसूरत हांगो। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हांगो और अब अपना सामान लेके जा रहे हैं रेस्ट हाउस। बहुत ही सुंदर सी विलेज है। एक बार आप परे का व्यू देखिए, सामने का व्यू बहुत ही सुंदर। एक बात जबरदस्त। और यहाँ देखिए एक दो बकरा और एक मेमना। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं हांगो रेस्ट हाउस। तो छोटा सा प्यारा सा रेस्ट हाउस है, चारों तरफ खेत है और खेतों में मटर लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही मज़ा आ गया। सामने नज़र आ रही है ऊंची चोटियाँ रियो पुरगिल और सारी की सारी चोटियाँ नज़र आ रही हैं रियो पुरगिल की। एक दो तो ये सामने बिल्कुल बड़ी बड़ी चोटियाँ और तीन चोटियाँ बिल्कुल पीछे भी इसकी जो पूरी रेंज है इसकी नज़र आ रही हैं। और इस तरफ को मोनेस्ट्री है ऊपर। ये इधर बनाया होगा ना कहीं पानी लाने के लिए। ये पानी की कूलें हैं बनाई हुई इन्होंने खेतों के लिए, जो पानी लाते हैं ना ये लोग। जो ये ट्रैक सा बना हुआ दिख रहा है ना, ये पानी लाया होगा ऊपर से नीचे, पाइपें लाई होंगी ना, तो कहीं पानी आता होगा ऊपर नाले का। वैसे हाँ पीछे अंदर को होगा ना नाला, फिर उसी से सिंचाई है सारी। पर यार ये जो व्यू है ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ इससे बेहतर व्यू नहीं सकता कहीं। पीछे वाली चोटी क्या गजब बर्फ से पैक है। और वो ये नहीं दिखता है, वो ये दिखता है परे वाला नहीं है। उस पे देखो ना क्या भयानक बर्फ है। भयानक बर्फ ये दिखता ही नहीं है दूर नीचे, वहाँ नाकों नुकों से तो दिखता ही नहीं है। सिर्फ इसकी मुंडी मुंडी दिखती है, ऊपर का गुम्बद जैसा ही दिखता है ये ऊपर का, पीछे वाला तो दिखता ही नहीं। रियो पुरगिल हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमाचल। चढ़ा तो है अभी चढ़े थे यार, पिछले साल कुछ लड़कों ने किया था इसका एक्सपीडिशन। देखना वहाँ तक इसके फुट तक तो आना जाना। वहाँ पे बड़े तगड़ा ग्लेशियर है। मेरा नेगी फ्रेंड है वहीं का, नाको का ना, वो बता रहा था वाला पहाड़ है ना, तो उसमें तो बहुत उसमें। अरे इसका भी जो परला फेस होगा ना, वो ऐसा ही पूरा का पूरा ग्लेशियर से पैक्ड होगा। हाँ जिस तरफ धूप इस तरफ पड़ रही है ना इसमें। तो दोस्तों रात को 3:30 बजे उठकर मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। रात को मिल्की वे गैलेक्सी और वीनस जो कि एक प्लैनेट है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आया। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहें चैनल पे, आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। हिमालयन पैंथर, हर हर महादेव। हेलो कर ले काजा। ये है जी आई लव स्पीति 7 स्तूप। So guys, ये है काजा का पेट्रोल।